हरिओम, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। मैं गणित वाला किशोर कुमार लाल दास। तो मैं आज बातचीत करने वाला हूँ जो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं उनसे रिलेटेड आज का टॉपिक है। और टॉपिक पिछले कड़ी का ही बचे हुए प्रॉब्लम्स हैं जो पिछले क्लासेस में, जो पिछले एपिसोड में मैंने बताया था। जो पॉलिनोमियल्स चैप्टर का जो प्रॉब्लम्स होते हैं कुछ, उसमें मैंने 2-3 प्रॉब्लम लास्ट क्लास में बताया था। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज भी देखेंगे 2-3 प्रॉब्लम किस तरह से ये सॉल्व किया गया है। तो ये प्रॉब्लम का जो रिलेशन है कॉन्सेप्ट के साथ, वो है फर्स्ट, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स का जीरोज फाइंड करना है, यानी अल्फा और बीटा निकालना है। तो एक तो ये हो गया, उसका रूट्स निकालना है, अल्फा और बीटा निकालना है, मतलब जीरोज निकालना है, जिसको हम लोग रूट्स भी बोलते हैं निकालना। तो अल्फा और बीटा निकालना है। और दूसरा क्या है, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। मतलब ये है जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, जो इसका जो फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, इसका वैल्यू निकाल देना है। और अल्फा इंटू बीटा जो होता है इसका वैल्यू निकाल देना है। और दोनों चेक करना है, जो दोनों का वैल्यू माइनस बी बाई ए के बराबर होता है कि नहीं अल्फा प्लस बीटा का, और अल्फा इंटू बीटा का सी बाई ए होता है कि नहीं। तो ये चीज़ को प्रूव करना है, दिखाना है, शो करना है। इस टाइप का प्रॉब्लम्स रहेंगे। यही 2 प्रॉब्लम रहेंगे इससे। एक तो रहता है फाइंड द जीरोज, यानी कि रूट्स ऑफ अल्फा, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालना, अल्फा और बीटा को फाइंड करना। और दूसरा रहता है जो रिलेशन आपका। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके कुछ प्रॉब्लम्स लास्ट क्लास में बताए गए थे, और उसी को हम लोग अभी आगे देखेंगे, और कुछ क्वेश्चन को और कुछ प्रॉब्लम्स को, और इसका प्रैक्टिस करेंगे। फिर जो दिए गए होमवर्क रहेंगे, जो MCQ का क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लाइक करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे और फिर शेयर करेंगे एक दूसरे बच्चे को, तो अन्य बच्चों को भी फायदा हो इससे। इसी के साथ मैं आप लोगों से रिटन फॉर्म में दिखाना चाहता हूँ ये प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व किया गया है। तो लेट अस गो एंड सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तो देखिए, ये प्रॉब्लम नंबर 3, 1 और 2 लास्ट क्लास में बताया गया था। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। 4u² प्लस 8u। तो एक तो ये हो गया पॉलिनोमियल्स। एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट, जो पिछले क्वेश्चन में बताया गया था। फाइंड द जीरोज एंड रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट। तो इसका अल्फा और बीटा निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले इसको फैक्टराइज करते हैं। इसको हमको जीरोज निकालने के लिए इसको हमको फैक्टराइज करना होता है। तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे 4u² प्लस 8u। तो दोनों में कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, 4u। तो 4u यदि हम कॉमन ले लिए तो बच गया u प्लस 2। तो एक फैक्टर ये हुआ 4u, तो इसका एक फैक्टर हो गया 4u। तो इसका इक्वल टू 0। तो u का वैल्यू कितना हो गया, 0/4, तो 0 आ गया। और दूसरा है यहाँ पे u प्लस 2। पहला है 4u फैक्टर, दूसरा है u प्लस 2। दोनों का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो इस फैक्टर का 0 निकालना, यदि 4u का
तो ये 0 निकल गया, 0/4 दैट मीन्स 0। दूसरा है u+2 फैक्टराइज करने के बाद, तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा -2। तो अल्फ़ा हो गया एक और एक हो गया बीटा। यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू 0 हो गया और बीटा का वैल्यू -2 हो गया। यहाँ पर जो बताए थे एक हो गया, एक फैक्टर अल्फ़ा दूसरा फैक्टर बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो 0 + -2 = -2। और इसका रिलेशन निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा का, क्या बताए थे -b/a होता है। तो -b/a मतलब वो कहाँ से आता है, तो कोफिशिएंट b मतलब दूसरा टर्म है b का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो b का कोफिशिएंट पे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 8। दूसरा है b का कोफिशिएंट यहाँ पर 8 है, x² फिर x + c होता है कांस्टेंट। तो यहाँ पर 8 है, u -b के जगह पर -8 हो गया, और बाय -b/a, तो -b के जगह 8/a, a का कोफिशिएंट मतलब x² का कोफिशिएंट हो गया 4, तो ये कट के हो गया -2। तो ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका वैल्यू निकाल दिए हम लोग, और कोफिशिएंट में भी निकालें तो यही आ जाएगा। इसी तरह अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा है आपका 0, यहाँ पे देखिए अल्फ़ा के जगह पे u का वैल्यू, अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पर देखिए 0 है, तो 0 लिख दिए यहाँ पे, और बीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पे निकला है -2, बीटा का वैल्यू -2 दूसरा जो है, तो बीटा की जगह -2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा 0, इसका फार्मूला बताए थे अल्फ़ा इंटू बीटा का क्या होता है c/a, तो c के जगह पर यहाँ पर कुछ है ही नहीं, कांस्टेंट जो है x² + x + c होता है, a x² + b x + c जो होता है तीसरा टर्म, वहाँ कांस्टेंट कुछ नहीं है। तो c के जगह पर कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे 0, कांस्टेंट टर्म 0 और x² c/a a के जगह पर u² है, तो u² का कोफिशिएंट हो गया 4, तो ये 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0, तो इसका निकल गया, रिलेशन भी निकल गया और इसका आपका जीरोज भी निकल गया, मतलब जीरोज इसका अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू भी निकल गया। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो फैक्टराइज करने के बाद आप इस चीज़ को कर सकते हैं, आसानी से अल्फ़ा और बीटा निकाल सकते हैं। एक तरह यही एक क्वेश्चन भी है, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इसका। तो देखिए इसको, पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं x² और -3 को -a² - b² का फार्मूला होता है a - b a + b। तो a के जगह पर में हो गया x, और b के जगह पर हम √3 का स्क्वायर करेंगे। कोई भी √3 का 3 है, मान लीजिए 3 है, तो 3 को हम लोग √3 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे दिखाया गया है आपको x² - 3, तो x यहाँ पर -3 के जगह पर √3 का स्क्वायर, तो a + b a - b, तो एक हो गया x - 3 = 0, x - 3 = 0, तो इसका वैल्यू आ गया आपका 3, और दूसरा हो गया x + √3, इसका वैल्यू 0 हो गया, तो आपका दूसरा क्या हो गया, एक हो गया -3 है, दूसरा हो गया 3 रूट में, तो सम ऑफ 0 -√3 और √3 - √3, तो ये 0 हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा। और उसी तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा, एक हो गया अल्फ़ा √3 और बीटा हो गया -√3। यहाँ पर जो फैक्टराइजेशन किए हैं ये, तो इसका वैल्यू 0, तो एक का हो गया इधर, जब x - 3 = 0, तो x = √3 हो जाएगा ना। उसी तरह x + √3 = 0, तो x = राइट साइड में चले जाएगा, तो -√3 आ जाएगा, -√3 आ गया। एक देखिए ये और दूसरा देखिए ये, तो ये अल्फ़ा हुआ और ये बीटा हुआ, तो दोनों इसका जीरोज निकल गया, यहाँ पे 1 0 2 0, दोनों जीरोज निकल गया, अल्फ़ा और बीटा निकल गया। रिलेशन निकालना है तो सम ऑफ
रूट्स या सम ऑफ जीरोज निकालेंगे तो -c/-b/a, तो -b मतलब कांस्टेंट x बाय a का एक्स स्क्वायर, इसका दोनों का वैल्यू रख दिए यहाँ पे हम लोग। तो -3 एक हो गया, -3 दूसरा हो गया -3/1 जो इसका बीटा का वैल्यू। तो ये निकल गया, आपका रिलेशन भी निकल गया। इस तरह से इक्वेशन निकालना रहता है एक। तो देखिए इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स अब प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर की जगह पर हम लोग एक्स स्क्वायर लिख दिए, और क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू है यहाँ पे √2 दिया हुआ है क्वेश्चन में। यहाँ पे ये है अल्फ़ा का वैल्यू और ये है बीटा का वैल्यू। तो अल्फ़ा के जगह पे हम लोग लिख दिए यहाँ पे, अल्फ़ा के जगह पे √2, अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पे हो गया √2। ये वाला अल्फ़ा प्लस बीटा फर्स्ट रूट जो है, तो ये √2 हो गया, और यहाँ पर x है, ये वाला x हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा ये है 1/3, तो 1/3 हो गया। तो ये इक्वेशन इसको सोल्व करेंगे तो 3x² -3√2x प्लस 1 आ जाएगा। तो एक तो ये हो गया आपका। इसी तरह से ये क्वेश्चन, दूसरा इक्वेशन निकालना है तो आप निकाल सकते हैं इसके लिए में। तो इक्वेशन का फार्मूला क्या आता है आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले भी बताया गया था। यहाँ पर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज, और यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये दोनों को वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से आज का ये क्लास कंप्लीट हो रहा है। आप लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करके थोड़ा सा नोट्स तैयार कर लेंगे। नोट्स तैयार हो जाएगा तो फिर आपका रिवीजन करने से आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा।